तो ये कॉइन्स भी हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है कि अगर चांदी के सिक्के आपके पास हैं और आप बेचना चाहते हैं तो अभी बढ़े हुए रेट हैं, तो आप इनको बेच सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय मार्केट में चांदी के भाव बहुत बढ़ गए हैं और चांदी के जो भाव हैं वो इस टाइम पर 1,04,000 के आसपास चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है सिल्वर कॉइन्स को इस टाइम पे निकालने का। अगर आपके पास कॉमन 1 रुपये के कॉइन हैं चांदी के जो आते थे ब्रिटिश पीरियड के, इसके अलावा इसमें फ्रैक्शंस, हाफ रुपीज़, क्वार्टर रुपीज़, 2 आना, ये अच्छा मौका है अगर आप इनको बेचना चाहते हैं। इस समय पे जो सिक्का हम चांदी का 1 रुपये का कॉमन कॉइन अभी 1,000 तक ले रहे थे, 1,050 तक ले रहे थे, वो हम इस समय 1,050 से लेकर और 1,150 तक में परचेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें जो फ्रैक्शंस आते थे वो भी हम परचेज कर रहे हैं, जिसमें 2 आना, क्वार्टर रुपीज़, हाफ रुपीज़, ये कॉइन्स भी हम परचेज कर रहे हैं। और इसमें मैंने जैसे आपको बताया था, विक्टोरिया में हाफ रुपीज़ में काफ़ी रेयरिटीज़ होती थी, विलियम की हाफ रुपीज़ भी रेयर होती है। तो ये कॉइन्स भी हमारा मेन इंटरेस्ट रहता है कि अगर चांदी के सिक्के आपके पास हैं और आप बेचना चाहते हैं तो अभी बढ़े हुए रेट हैं, तो आप इनको बेच सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरी कोई भी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ कॉमन चीज़ें भी खरीद रहे हैं, जैसे कॉपर वाले क्वार्टर आने, इसके अंदर 1 आने, 2 आने आते थे। ब्रिटिश पीरियड में नॉन सिल्वर के जो आइटम्स आते थे वो सारी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है और वो सभी चीज़ें हम रेगुलर खरीद रहे हैं। 1 रुपये के और 2 रुपये के लूज नोट, जैसे मैंने आपको बताया था, उसके रनिंग कंडीशन और यूएनसी कंडीशन दोनों ले रहे हैं। और मैं आपको बार बार एक चीज़ बता देता हूँ कि 5 रुपये में ट्रैक्टर वाले नोट हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, किसी भी भाव नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 5 रुपये के ट्रैक्टर वाले नोट सबसे ज़्यादा लोग लेकर आते हैं, तो हमारी उसकी कोई परचेजिंग नहीं हो रही है अभी। 5 रुपये में अगर आपके पास हिरन वाले जो नोट आते थे, उसमें जो इशू आते थे, उसमें बी रामाराव, HVR एंगर, PC भट्टाचार्य, LK झा, BN अडरकर, इस टाइप के जो नोट होते हैं वो हम सारे परचेज कर रहे हैं। लेकिन जो कॉमन ट्रैक्टर वाले नोट हैं वो हम परचेज नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ 1985 H मिंट मार्क वाला कॉइन हम परचेज नहीं कर रहे हैं। स्टील के कॉइन 1992 से लेके और 2004 तक के जो कॉमन कॉइन्स हैं वो भी हम परचेज नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो अच्छा मौका है ब्रिटिश इंडिया के नॉन सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, अगर आपके पास कुछ गोल्ड कॉइन भी हैं जो ब्रिटिश पीरियड में आते थे, वो भी हम परचेज कर रहे हैं। इसमें ब्रिटिश इंडिया के टाइम के नोट्स और जो करेंसी 1950 से 1960, 1965 तक आती थी, बल्कि 1978 में भी कुछ नोट जो थे वो डिमोनेटाइज हुए थे। तो वो सारी चीज़ों में हमारा बहुत इंटरेस्ट है। अगर उनके लूज नोट भी आपके पास हैं तो वो हम परचेज कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो आपने हमें यूट्यूब पर किए हैं। यूट्यूब के जो कमेंट्स में आता है आपका, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, जिसका आज हम जवाब दे रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है सोनू कुमार जी का। इनका कहना है, मेरे पास एक सिक्का है जो सन 1987 का, जो 6 ग्राम का होता है, मेरे पास जो है 4.5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच में है और बहुत पतला है, लेकिन वो ओरिजिनल है। मैं और भी सिक्कों की तुलना किया, लेकिन बिल्कुल असली सिक्का है, कृपया रेट बताएं, मैं पटना बिहार से हूँ। तो ये मैं सोनू कुमार जी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि ये कॉइन जो भी बनते हैं, क्योंकि इनकी जो शीट आती है, सबसे पहले उसकी थिकनेस डिसाइड होती है कि उतनी थिकनेस उन कॉइन्स की रहेगी। इन केस अगर कोई शीट में पतली शीट आ भी जाएगी तो वो चांसेस कम होता है, और अगर ये ओरिजिनल है और वेट कम होता है तो ये एरर कॉइन्स में हम कंसीडर करते हैं, लोअर वेट में।
लेकिन कुछ लंबे टाइम में, जैसा हम लोगों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ केमिकल्स भी ऐसे आते हैं कि जिनसे इनका स्ट्रक्चर खराब किए बिना इसका वेट रिड्यूस करते हैं लोग। तो उस केमिकल में डालने से इसका वेट रिड्यूस हो जाता है और वो कॉइन भी मार्केट में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। तो ये एक एरर कॉइन है अगर ये ओरिजिनल है, और वैल्यू इसकी पर्टिकुलर आप इंडिविजुअली डिसाइड नहीं कर सकते। ये वैल्यू अगर किसी को पूरा ये इंटरेस्ट है कि वो इस टाइप के कॉइन ही कलेक्ट कर रहा है, तो इस कॉइन के वो 1000 रुपये भी दे सकता है, 800 भी दे सकता है, और अगर कोई डीलर इसको आपसे परचेज करेगा तो 200 से 500 के बीच में आपको ये दे सकता है। और बहुत ज़्यादा महंगा ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनका लेन देन करते हैं तो आपको ये हल्के वेट में, ज़्यादा वेट में, ओवर वेट वाले कॉइन्स नॉर्मली मिल जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये कॉइन आपका 800 से 1000 रुपये में बिक जाता है तो बहुत अच्छा है। इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अजय शाह, 2 वीक पहले इन्होंने कमेंट किया था 10 का सिल्वर सिक्का है 6 o'clock झंडे वाला। ये एरर है इनके पास। 10 रुपये का सिल्वर कॉइन जो झंडे वाला है, झंडे वाला से मतलब ये हो गया कि 25th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जो कॉइन आता था ना 10 रुपये में, वो वाला कॉइन है इनके पास। और ये 6 o'clock मतलब ये इन्वर्टेड है, जैसे फॉरेन के कॉइन आते थे 6 o'clock। तो ये एक बहुत अच्छा एरर है और बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर इनके पास ये ओरिजिनल है, क्योंकि इसके ओरिजिनल होने का चांस कम हो जाता है जैसे जैसे इतने बड़े एरर में काउंट होता है, अगर ये ओरिजिनल है तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 4 से 5 हज़ार रुपये होनी चाहिए। तो अगर किसी को शौक है और वो कलेक्शन कर रहा है तो इजीली इसके 4 से 5 हज़ार आपको मिल सकते हैं। 10 रुपये का सिल्वर कॉइन 6 o'clock 25th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का। बाकी इसकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि ये कौन सा कॉइन है। इसके बाद इन्होंने लिखा है अल्फा ट्रेडर इंस्टीट्यूट, 1 क्वार्टर आना और वीडियो बनाएं और बुक और रियल मार्केट की सच्चाई भी बताएं सर, जिससे मैं कॉइन को अच्छी तरीके से अलग अलग कर पाऊँ। 1 क्वार्टर आना के सभी वैल्यूबल कॉइन की वीडियो बताएं। ये अल्फा ट्रेडर इंस्टीट्यूट के नाम से है इनकी आईडी, और इन्होंने पूछा है 1 क्वार्टर आने के बारे में कि 1 क्वार्टर आने का जो रेयरिटी है, जो कॉपर में ब्रिटिश पीरियड में आता था। 1 क्वार्टर आना 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी में बना था, तो 1835 का जो है वो कॉमन है। इसके बाद 1857 में बना था, 1857 ये टोटली इंग्लैंड मिंट में बना था और इंग्लैंड से बन के आता है। और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये 6 o'clock है, जबकि ये आता ही इन्वर्टेड है। जैसे इंग्लैंड के जितने भी कॉइन बने हैं वो इन्वर्टेड ही आते हैं, एक साइड से फ्रंट होता है, दूसरी साइड उसमें रिवर्स होता है। 6 o'clock जिसको बोलते हो, तो वो कॉमन कॉइन होता है। लेकिन 1857 का क्वार्टर आना वो रेयर है और इसकी वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। आप मानकर चलिए रनिंग कंडीशन में 1000-2000 से शुरू होके ये यूएनसी कंडीशन में कम से कम 30 से 40 हज़ार तक भी बिक सकता है। तो रनिंग कंडीशन में 1000-2000 रुपये, 3000 रुपये इसकी वैल्यू मिल सकती है। इसके बाद क्वार्टर आने के अंदर आता है 1858 भी आता है, वो एक कॉमन कॉइन है, रेयर नहीं है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद विक्टोरिया क्वीन आया था 1862। 1862 के बाद क्वीन में 1874 से स्टार्ट होके 1901 तक विक्टोरिया क्वीन के कॉइन आए हैं। इसके अंदर जो रेयरिटी है इस समय पे 1875, 1874 भी हम कह सकते हैं कि स्केयर है। 1874, 75, 78, 79, 80, इसमें 74, 75, 78, 79 ये स्केयर्स में काउंट करते हैं हम लोग, और ये कॉइन भी कम आते हैं और अच्छी कंडीशन में तो काफ़ी कम आते हैं। इसके बाद इसमें 1880 रेयर कॉइन्स में काउंट होता है। फिर 80 के बाद इसमें 85 भी स्केयर्स में है कुछ। 85 के बाद इसमें 98 जो है वो रेयर में काउंट होता है और वो काफ़ी रेयर है। तो विक्टोरिया में यही रेयर होते हैं। इसके बाद इसमें एडवर्ड का आता है, उसमें 1909 का जो कॉइन है बुक में हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा दी होती है, जबकि मार्केट में वो ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो बुक के प्राइस के हिसाब से वो कभी भी नहीं बिकता। उसकी वैल्यूशन आप मान लो रनिंग कंडीशन में 50 रुपये से लेके और 400-500 रुपये तक वो बिकता है। यूएनसी कंडीशन में वो महंगा हो सकता है 2 से 3 हज़ार रुपये का, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में वो 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक की उसकी वैल्यूशन आती है। उसके बाद 1911 का भी स्केयर्स में ही काउंट करते हैं।
1916 का कॉइन कुछ अच्छा होता है, उसकी वैल्यू 500 रुपये से 1000 रुपये तक है। 1916 के बाद 1924 भी स्केयर्स में आता है, वो 100-200 रुपये तक होता है। ये कॉइन्स इसमें क्वार्टर आने के अंदर अच्छे होते हैं। और इसमें उसके बाद 1941 का बॉम्बे मिंट अच्छा होता है, उसकी वैल्यू भी 1000 से 3000 रुपये तक रहती है। तो ये क्वार्टर आने के अंदर कुछ रेयर कॉइन्स हैं जिसका मैंने आपको बताया। अगर आपके पास ये हैं तो कंडीशंस के हिसाब से इनकी वैल्यूशन आपको इजीली मिल सकती है। एक और क्वेश्चन है इनका, शंभू बागजी। शंभू बागजी इनकी आईडी है। सर नमस्कार, हाउ कैन आई गेट मेंबरशिप ऑफ योर रंग कॉइन्स ऑर्गेनाइजेशन? शंभू फ्रॉम उड़ीसा। तो दोस्तों, रंग कॉइन्स में किसी भी तरीके से कोई भी मेंबरशिप हमने नहीं रखी है, और हम अपने यूट्यूब चैनल पे किसी भी तरीके का ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं। किसी के लिए भी कोई चार्ज, कोई मेंबरशिप ऐसी ना अभी है, और ना हम कोशिश करेंगे आगे कभी भी नहीं रहेगी। और ये चैनल सबके लिए फ्री है, और जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए है, और हर आदमी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाए, हम यही चाहते हैं। एक सोसाइटी है रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, वो अलग से है, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। वो उसकी मेंबरशिप आप अलग से ले सकते हैं, लेकिन उसकी आपको कभी भी कोई कंपल्शन नहीं है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, उसके लिए हम हमेशा से आपके लिए तैयार हैं। तो आप उसका फ़ायदा हमारे से उठा सकते हैं। ये क्वेश्चन ये है जयदेव जी का। मुकेश वर्मा जी धन्यवाद। मेरे पास 2 रुपये के सिक्के फ़ोटो वाले बहुत से पड़े हैं, जो हवाई जहाज मंदिर है भारत के नक्शे के, और दूसरे और 5 रुपये वाले हर फोटो के सिक्के मेरे पास हैं। क्रॉस कॉइन भी है 2004 का, आप मेरे को बताइए, मैं बेचना चाहता हूँ। जयदेव बीकानेर में कब लगेगी? तो ये जयदेव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो इनके पास 2 रुपये के कमोमेरेटिव कॉइन्स हैं, इन्होंने बताया है कि हवाई जहाज वाला। हवाई जहाज से मतलब इनके पास 2 रुपये का एयरफोर्स का कॉइन आता था, अगर वो है तो वो एक रेयर कॉइन है, और वो रनिंग कंडीशन में भी 600-700 से शुरू होके यूएनसी कंडीशन में 2500 रुपये 3000 रुपये तक जा रहा है। तो वो रेयर कॉइन है, अगर आप उसको निकाल के लाते हैं तो सभी का इंटरेस्ट होता है, वो आपका कभी भी कहीं पर भी बिक सकता है। लेकिन 2 रुपये के जो कॉमन सिक्के हैं, वो हमारी जो परचेजिंग प्राइस है वो 6 रुपये से 8 रुपये तक है, और इसमें कुछ वैरायटी आती हैं 6-7, वो महंगी भी हैं, वो हम 10 रुपये से 20 रुपये 25 रुपये तक भी ले रहे हैं। इसमें 5 रुपये के फ़ोटो वाले सिक्के जो पीतल में आते हैं, ब्रास में, वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। उसमें सिर्फ कुछ कॉइन ही ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा होती है, बाकी उसमें रेयरिटी कोई भी नहीं है। और हमारा उसका परचेज करने का इंटरेस्ट अब धीरे धीरे बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में अब वो परचेज कर चुके हैं। इसमें इन्होंने लिखा है इनके पास क्रॉस कॉइन भी है 2004 का। अगर इनके पास 1 रुपये में 2004 का क्रॉस कॉइन है तो उसकी वैल्यू भी अच्छी है। उसकी वैल्यू आपको 600 रुपये से लेके और 1500 रुपये तक मिल सकती है। ये एक अच्छा कॉइन है। एक क्वेश्चन है ये वैभव जी का। वैभव जी हैं 12655 नाम की आईडी है इनकी। उन्होंने कहा है कि 500 रुपये का नया वाला नोट है जिसका नंबर ऑल 07 है, मतलब 5 बार 0 है फिर 7 है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको हर बार बताया है वीडियो में कि 500 रुपये के नोट की प्रिंटिंग बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो रही है, और ये फैंसी नंबर में आता है ऑल 07। तो इसकी आपको ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे ये नोट ऑल 07 का है, तो ये उसी पैकेट में है जो पैकेट में ऑल 01 से लेके और 100 तक का जो काउंटिंग आती है, उसी पैकेट में से ये एक नोट निकला हुआ है। तो इसमें आपको 600 से 650 रुपये, मतलब 100 से 150 रुपये ऊपर मिल सकते हैं, वो भी इसकी कंडीशन अगर यूएनसी है तब। अदरवाइज इस नोट की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती। तो अगर ये 1 रुपये, ये ऑल 01 से लेके और 10 तक का सेट होता है, तब इसकी कुछ थोड़ी सी अच्छी वैल्यू मिल सकती है आपको। तो 500 के नोट में फैंसी, सुपर फैंसी नंबर की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन नॉर्मल वैल्यूशन आपका 600 रुपये से लेके और 1500-2000 से ऊपर नॉर्मली नहीं आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 500 का कलेक्शन जो आप रनिंग कंडीशन में लेकर आते हैं फैंसी नंबर, उनकी वैल्यू भी बहुत कम आती है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर डिस्कस करेंगे आपके कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो इसको देखते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें जो हम कहना चाहते हैं वो पहुँचे। थैंक यू।